हमारे देश के लिए कि पाकिस्तान देखिए कभी हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकता। हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है, क्योंकि मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज़ को फरमाया कि अगर तुम किसी एक बेगुनाह का कत्ल करते हो, गोया तुम पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। तो जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर हमारे 26 भारतीय मासूमों का कत्ल किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से उस घटना की मजम्मत करती है। हम कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं दे सकते। हम कभी भी अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने भारत के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उस घटना के बाद जिन लोगों ने जा करके धर्म और मजहब के नाम पर दूसरे लोगों को टारगेट किया, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के उस एजेंडे को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। तो हमारे जो आंतरिक आतंकवादी हैं उनको भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस देश को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को कमजोर करने वाला काम आप कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरीके से अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप पाकिस्तान पर हमारी सेना के में इतनी ताकत है कि वो जाकर के पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है, और हमारे देश का एक स्टेट और बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है, इतना बड़ा हमारा एक स्टेट और बढ़ जाए, ताकि हमारी पार्टी का भी स्टेट प्रेसिडेंट और बन जाए एक। तो पाकिस्तान का विलय और ये एक कदम होगा अखंड भारत की तरफ। तो यही सही मौका है। पाकिस्तान का पूरे देश का जो बजट है, हमारी सेना का उससे बड़ा बजट है। तो पाकिस्तान हमारे कहां रुक पाएगा? भाई नदी की बात कर रहे हैं आप, नदी खोल ले। अरे अगर हम अपने घरों के बाथरूम के पाइप को खोल देंगे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान डूब जाएगा। हमारा उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। तो हमसे ना लड़ सकते थे ना लड़ सकते हैं वो। उन्होंने इसके पहले के युद्ध में भी आपने देखा, और इंशाल्लाह इस मर्तबा भी पाकिस्तान हमसे कहीं भी नहीं रुक पाएगा। बॉर्डर पे जाएंगे हाजी शौकत अली नहीं, बल्कि हाजी शौकत अली का बेटा भी साथ में जाएगा। क्या बात करते हैं आप? हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कुर्बानियां दी है इस देश के अंदर, तारीख के पन्नों से उसको हटाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसी देश के उलमाए इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। हम ये नहीं कहते कि इस देश को आजाद करवाने के लिए किसी एक वर्ग विशेष ने काम किया। इस देश को आजाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज थे। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। हमने जो कुर्बानियां उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। और देश के एक एक बच्चा, जात और बिरादरी से का मामला ही नहीं है। और मुसलमान हमेशा देखिए, बदनाम करने का एक अलग वो तरीका है, आदमी बदनाम करता रहे लोगों को। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे हिंदू भी जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। हमें कहा गया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, उन्होंने कहा है कि तुम जिस मुल्क के बाशिंदे रहो, तुम उस मुल्क के वफादार बन करके रहना। और हिंदुस्तान ये देश हमारा ऐसा देश है जिसके बारे में हमारे आका ने कहा था कि हमें वहां से ठंडी हवा आती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान देश विरोधी हो सकता है। अगर वो देश विरोधी है तो फिर वो मुसलमान नहीं है।